जय हिंद दोस्तों। ओम साई रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज़ की दुनिया में आपका स्वागत। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार हमारे सुपर हीरो के साथ आशीर्वाद ब्लड बैंक में मरीज सुयस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। हमारे सुपर हीरो आज अपना 22वां ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जिसमें इनका आज 16वां एफरेसिस है। आज का दिन 21वीं सदी का 21वें साल का 21 तारीख यानी 21 मई 2021। मैं पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सभी सुपर हीरोज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे सुपर हीरो से मुलाकात कराने से पहले कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूँगा। जैसे कि अभी पिछले 1.5-2 महीने से सब ने देखा है एक वो चीज़ जो आज तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सिलेंडर की मारामारी, सिलेंडर के लिए दौड़ा भागी और सिलेंडर के लिए उठापटक। सोचिए क्यों? थोड़ा सा अगर आप महसूस करें तो आपको पता चलेगा इसके 100% 100% जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध पूरी सीमेंटीकरण, डामरीकरण, घर बनाना, पूरा लेंटरिंग कर देना, सब जगह पूरी तरीके से पाट देना, मट्टी ना के बराबर, पेड़ ना के बराबर, ये सबसे खास वजह। और इसके तोड़ के लिए ओम साई रक्तदाता सेवा समिति ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। जान भी जहान भी, जिस मरीज के लिए हम रक्त उपलब्ध करवाते हैं उस बदले में उस मरीज के परिजन से एक पेड़, या तो कोई फलदार पेड़ या बरगद का या नीम का या पीपल का एक पेड़ लगवाते हैं, जो कम से कम 2 साल तक उनकी वो देखभाल कर सके। इसका एक खास रीज़न यही है कि आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसे नहीं कि हमें सिलेंडर ढो के चलना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वजों के कारण। यही वो तरीका है जिससे आने वाले समय में हम इस विषम परिस्थिति से बच सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध है, सब कुछ है। कुछ लोग इस मामले में तो बोल नहीं सकते हैं कि अपने आप को भगवान ही समझने लगे, मेरे पास 4 सिलेंडर है। लेकिन भगवान ना करे चारों सिलेंडर भी अगर खाली हो जाए तब क्या करें आप। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान दें। ऐसी विषम परिस्थिति फिर से ना आए, इसके लिए प्रयास जरूर करें, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे आने वाले समय में इस विषम परिस्थिति का सामना ना करना पड़े उन्हें। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जान भी जहान भी का स्लोगन के साथ में, एक सुपर हीरो के नाम एक पेड़, लेकिन उसके लिए भी लोग तरह तरह के बहाने बनाना प्रारंभ कर दिए। कुछ पेड़ लगाकर भूल जाते हैं और कुछ एक लोग हैं जो ज़मीन में एक डंडा गाड़कर फ़ोटो खींचकर भेजते हैं कि हमने पेड़ लगा दिया। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, आप हमें बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि ये नुकसान आपका है, हमारा नहीं। आप जो पेड़ लगाएंगे उसकी छाया भी आपको ही मिलेगी, और अगर आप फलदार पेड़ लगाते हैं तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। ना हम उसका छाया लेने आएंगे, ना ही हम उसका फल खाने आएंगे। आने वाले समय में आपकी पीढ़ियाँ आपको न कोसे, इसलिए हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये आज जो परिस्थिति हमने झेली है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी किसी ने ऐसा परिस्थिति झेला होगा। हमने आज तक नहीं सुना, बचपन से लेकर आज तक। और हम आज जो देख रहे हैं, इसे देखने के बाद अगर हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर पेड़ ना हो तो हमारा क्या हालत हो। कई लाख रुपए लोगों ने हॉस्पिटलों में सिर्फ ऑक्सीजन के नाम से दिए हैं, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि लाखों रुपए देने के बाद भी मरीज वापस घर नहीं पहुंचा। सोचिए, इतने लाख रुपए आपने सिर्फ 10 दिन 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दे दिए, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। और बचपन से लेकर आज तक जो प्रकृति ने आपको मुफ्त में कितने करोड़ का ऑक्सीजन दिया होगा, उसके बदले में क्या एक पेड़ आप नहीं लगा सकते? एक ऐसा पेड़ जिसकी देखभाल कर सके, और आने वाले समय में उससे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का ही तो भला होगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि कृपया
पेड़ लगाने में न चूके। हम जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, सिर्फ अपने समाज के लिए है, आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। मुझे या हमारी टीम को, ओम साईं को इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक संतोष कि हमने एक प्रयास किया है और वो प्रयास सफल हुआ। यही हम चाहते हैं। कृपया बेवकूफ़ बनाने वाला काम ना करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। शब्दों में थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, क्योंकि तकलीफ़ जब होती है तो शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप बिना सोचे बिना समझे अपने घर के आसपास जहां आप उसकी देखभाल कर सकते हैं एक पेड़ अवश्य लगाएं। यही आपसे निवेदन। पुनः आग्रह यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान महादान, और हर परिवार के सदस्यों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के द्वारा एक परिवार में जो खुशी आती है इसका अंदाज़ा सिर्फ एक रक्तदाता ही लगा सकता है, लेकिन एक पेड़ लगाने के बाद अपने समाज में कितनी खुशी आएगी उसका अंदाज़ा तब लगेगा जब आप वो पेड़ बड़ा होगा और उसकी छाँव में आप बैठेंगे, तो उस समय आपने महसूस करेंगे आप अपने आप में कि सचमुच ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति ने ये जो प्रक्रिया प्रारंभ की है ये हमारे भले के लिए है, तो आने वाले कल के लिए है। तो मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। अपने परिवार के हर सदस्य के नाम कम से कम उसे 2 साल तक सींचें और उसे बड़ा करें अपने बच्चों की तरह, और आने वाले समय में उसका जो फल और छाया है वह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति से हम दोबारा ना गुजरे, इसके लिए यही एक प्रयास है। पुनः धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें शायद आपको समझ में आई होगी, इसलिए ज़्यादा और ना कहते हुए हमारे सुपर हीरो से आज की मुलाकात करवाता हूँ। आज के जो हमारे सुपर हीरो हैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य मिथुन मानिकपुरी जी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना 22वां ब्लड डोनेशन जिसमें आज इनका 16वां एफरेसिस है, आशीर्वाद ब्लड बैंक में कर रहे हैं। मरीज सुयस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव, प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम, तो डॉक्टर के रिक्वेस्ट पर हमारे सुपर हीरो पहुँचे हैं। मात्र 1 घंटे में ब्लड बैंक और अपना एफरेसिस प्रारंभ है। लगभग 55 मिनट की प्रक्रिया और लगभग आधी प्रक्रिया हो चुकी है। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पेशे से हमारे रेल कर्मी हैं मिथुन मानिकपुरी जी। सर कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। सभी दर्शकों को भी जय हिंद। और मैं क्या कहूँ, आपने तो इतनी अच्छी बातें बोली है। मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग इन चीज़ों पर अमल करें और साथ ही साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक बात मैं बोलना चाहूँगा जो मेरे जहन में थी। अभी जैसे कोविड महामारी आई थी, उस कोविड महामारी में हर कोई कुछ न कुछ करना चाह रहा था, तो जिसे जैसे बना वैसे मदद किए लोगों ने। और कुछ कार्यों में मैं भी संलग्न था, पर फिर भी मन में एक टीस थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कोविड मरीज के लिए ही हो। तो चूँकि मेरे को वैक्सीन लग गया था, तो उस टाइम 28 दिनों से पहले वैक्सीनेशन हो नहीं रहा था, तो मैं किसी के लिए ब्लड डोनेशन नहीं कर पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य मिला कि ये कोविड पॉजिटिव मरीज के लिए मैं अपना ब्लड डोनेशन कर पा रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो जो मरीज़ है वो मरीज़ की स्थिति जैसे भी हो, पर ब्लड को चढ़ाने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आए और वो जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ मिल सके, रह सके। साथ ही साथ मैं ईश्वर को धन्यवाद कहूँगा कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज किसी कोविड पॉजिटिव मरीज के काम आ पा रहा हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप लोगों को जिस भी तरह का मौका मिले तो उस मौके का उपयोग अवश्य करें और जिस तरह से हो सके, जिस किसी की भी हो सके, मदद ज़रूर करें। अंत में कहूँगा कि आप सब मानवीय बनिए, माननीय नहीं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कही है।
और जो मरीज के लिए आपका आज एफरेसिस जा रहा है, मरीज का नाम है संजय धनुका जी, जो समता कॉलोनी रायपुर के निवासी हैं और सुयस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मरीज के परिजन कनिष्क अग्रवाल जी द्वारा शाम के 4:30 बजे रिक्वेस्ट आई और 5:30 बजे हमारे सुपर हीरो ब्लड बैंक में पहुंचे हैं, अपना एफरेसिस प्रारंभ किए। ये आप देख सकते हैं, प्लाज्मा सचमुच बेहतरीन और प्रक्रिया में ज़्यादा देर नहीं है, आधी प्रक्रिया लगभग हो चुकी है, आधी बची है। और पुनः आप सबसे यही निवेदन कि दानों में दान महादान, रक्तदान और प्रकृति के लिए थोड़ा सा एक पौधा लगा कर दे, एक वरदान जो आने वाले समय में वापस कई गुना बढ़कर हमें मिले। यही उम्मीद पुनः आपसे यही करते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी हमारे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास पेड़ लगाएं। जय हिंद, जय भारत।